गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा पहला लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट लेक्चर आज हमारा स्टार्ट हो जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबको विजिबल है। मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ नोट्स बना के, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत टाइम जाने वाला है। और टाइम की वजह से, मतलब थोड़ा टाइम की वजह से भी और थोड़ा बेसिक चीजें होने की वजह से भी आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं पूछता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछ जाती है। नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में कहीं नहीं आती है, ठीक है, बट इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे जिसमें हमारे पास m रो होगा और n कॉलम होंगे। m हॉरिजॉन्टल रो एंड n वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में सबको पता होगा। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे, ऐसा एरे ना, जो स्क्वायर होगा इसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है ना, स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। किसी किसी बुक में मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिखता है, ठीक है, बट हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोटेशन होता है हमारे पास मैट्रिक्स का। तो यदि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट होने वाला है। ये पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाला है, डोंट वरी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है ए इक्वल टू ए आई जे। जो आई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सेम एम हमारे पास यहाँ पे क्या है, रो है, और एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉलम है। एम नंबर ऑफ रो, एन नंबर ऑफ कॉलम। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इस एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो एलिमेंट ये आई और जे की फॉर्म रिप्रेजेंट करोगे, क्या हो गया हमारे पास, ये 2 and 3 एलिमेंट। 2 and 3 एलिमेंट मीन्स फर्स्ट वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला जो ये आई है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और ये सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपको जैसे ये दे दिया गया पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है। यदि 8 2 3 लिखा हुआ है मीन्स ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ये सबको पता है, 12th में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये सब चीजें, मैंने बहुत बारीकी वाली चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे, जिससे आपको सब कुछ डिटेल में पता रहे और ये नोट्स आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएं, ठीक है। या आपने जो बना रखे हैं उन्हीं में आप ऐड करते चले जाना, अपडेट कर लेना जो पुराने नोट्स आपके पास हैं बाय द वे। तो ये इसका एक हम मान सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। ऐसे लिखा था ना मैट्रिक्स भाई, इसी को लीनियर अलजेब्रा में क्या करता है, ऐसे बनाता है सेट की फॉर्म में, सच दैट समथिंग समथिंग की वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसकी बेसिस कितना होगा, डायमेंशन कितना होगा। लेकिन लिखने का तरीका तो ये रहने वाला ना, हमेशा ऐसा लिखेगा ना वो, हमेशा आई को रेंज देगा और जे का एक रेंज देगा। ऐसा होता नहीं होता, आप बताओ, आपने हमेशा इसी फॉर्मेट में पढ़ा होगा ना मैट्रिक्स को अभी तक। मैसेज कर सकते हो, मैं चैट का माध्यम, आप चैट के माध्यम से पढ़ सकते हो मैसेज। हाँ, किसने लिखा भी है, आजाद ने। ठीक है, चलो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी कई बार वो लिख देता है, आई और जे में रिलेशन बना के देता है जब आपसे वो कभी कभी। हाँ, एरे क्या होता है, एरे हमारे पास ये एरे ही है। एरे मीन्स कोई भी ऐसा है, ये एरे है। एरे मीन्स एक लाइन, क्यों, क्यों मतलब ये, ठीक है। एरे किसने पूछा, एरे क्या होता है। एरे मीन्स यदि आप हिंदी में सर्च करोगे तो बात अलग है। एरे मीन्स एक ये लाइन है, ठीक है। आपने इसको शॉर्ट कर दिया ऐसे ना, ये एरे हो गया, एरे। आई और जे एथ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऐसे लिखा हो जाता है। और कई बार वो इसी में रिलेशन बनाता है कि एक मैट्रिक्स आपको ऐसे दे देता है, ए आई जे सच दैट आई प्लस जे इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे रिलेशन बना के देता है। तो जो सफिक्स है ना, ये जो हमारे पास ये सफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। इन सफिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है जब आपको मैट्रिक्स को डिफाइन करनी होती है। जब आपको कोई मैट्रिक्स डिफाइन करनी होती है, इन सफिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, आपने देखा होगा। लीनियर अलजेब्रा आपको सही से समझना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैट्रिक्स पे फोकस करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। और मैट्रिक्स भी हमेशा एक सेट में दिया रहेगा। तो सेट की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, इस बार नहीं बताई। सेट सबको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप वेक्टर स्पेस निकालोगे, बेसिस निकालोगे, डायमेंशन निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए सेट में किस टाइप का एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए सेट क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A2 3 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। जैसे हम ये मैट्रिक्स सिंपल सा यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे A22 कितना होगा,
A22 A22 क्या होगा आप बता सकते हो? A3 कितना कितना, ये तो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ऑलमोस्ट मैंने लिखा हुआ है, बट A22 मतलब क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। याद आएगा नहीं आ जाएगा बताओ? तो इस तरह हम कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। मीन्स सिंपल सा बताने का तरीका यहाँ पे ये है कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है AIJ। ठीक है, AIJ सिंपल सी बात है ना, कि आपको मालूम होना चाहिए आई और जे की इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है। और ये आपने देखा भी होगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ अलजेब्रा उनको मालूम भी होगा। ठीक है, इफ फील्ड इज नॉट गिवन, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो यदि फील्ड आपको नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेके चलते हैं? फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं। जो सबसे बड़ा फील्ड हम वो लेके चलते हैं। सबसे बड़ा फील्ड हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल सकते हैं। मीन्स इसके एलिमेंट हमारे पास, ये मैंने लिखा हुआ है आगे, ये रियल से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे पास रियल मैट्रिक्स बन जाती है। ये एलिमेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स बन जाती है? कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ये भी सब लिखा हुआ है, A to Z सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है वन बाय वन। सिर्फ आपको क्या करना है? ध्यान से उनको पढ़ना है और समझना है। पढ़ा हुआ सबने होता है, पढ़ सबने रखा है, ध्यान रखना ये बात। अब मैट्रिक्स डिपेंड ऑन AIJ, मैंने अभी आपको बोला ना कि AIJ पे डिपेंड करता है। जैसे हमने ऊपर बोला कि ये रियल मैट्रिक्स होगा यदि सारे एलिमेंट रियल से बिलोंग करते हैं, और यदि ये कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं सारे एलिमेंट, तो ये क्या होगा? मीन्स AIJ बिलोंग टू R, तो रियल मैट्रिक्स। AIJ बिलोंग टू C, देन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आपको समझ आएगी? तो R और C क्या है? ये फील्ड है, फील्ड। आपने यदि ग्रुप थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बात अलग है, बहुत सॉरी बात अच्छी है, नहीं पढ़ा तब भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स डिपेंड ऑन एलिमेंट। अब यदि हम पॉजिटिव मैट्रिक्स की बात करते हैं, कई बार ऐसा लिखा होता है क्वेश्चंस के अंदर, ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये अलग से क्वेश्चन बनता है इन पे, ये क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड्स लिखे होते हैं। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो वहां पे मेंशन कर देता है कई बार कि मैट्रिक्स ऐसी है, पॉजिटिव मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसी है? नेगेटिव मैट्रिक्स है, नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स है, नॉन पॉजिटिव मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो ये टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज होती है इन बिटवीन क्वेश्चंस लैंग्वेज। आपने ऐसा देखा नहीं देखा मुझे बताओ पहले, ऐसा आपने देखा होगा? तो यदि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट AIJ मीन्स फोर IJ यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स सारे एलिमेंट आपके मैट्रिक्स के अंदर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। ठीक है, जीरो से बड़े हैं तो पॉजिटिव मैट्रिक्स, जीरो से छोटे हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल टू साइन आ जाता है तो नॉन नेगेटिव होता है, ये आप सबको मालूम होगा। ये नॉन नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि नॉन नेगेटिव के अंदर जीरो एलिमेंट आ सकता है, बट पॉजिटिव के अंदर जीरो नहीं आ सकता, नेगेटिव के अंदर जीरो नहीं आ सकता। तो नॉन नेगेटिव के अंदर और नॉन पॉजिटिव के अंदर जीरो आ सकता है, ये सबको मालूम है। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये मैंने आपको ऊपर हाँ बताओ सर। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स रहेगा तो पूरे AIJ नेगेटिव में रहेंगे या कुछ पॉजिटिव में भी हो सकते हैं? नहीं ऑल ऑल यहाँ पे लिखो ऑल। ओके सर। ये यहाँ पे ऑल का ही मतलब है यहाँ पे बस। ठीक है, जी सर। AIJ लेस देन जीरो मीन्स फॉर ऑल, सारे जितने भी AIJ है। ठीक है, मीन्स मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे यहाँ पे वो सब निगेटिव है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे AIJ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर ऑल I और J ऊपर ही कर सकते हो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके सर। सारी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल I और J के लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट रियल से बिलोंग कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट हमारे कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो हम उसको रियल मैट्रिक्स बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यदि सारे एलिमेंट हमारे रियल से बिलोंग कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर तो वो हमारे पास रियल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, और यदि एक भी एलिमेंट को कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर गया तो हम उसको रियल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आपको पता चल गया था कि जैसे आपको पता भी मैंने बता दिया कि मैट्रिक्स क्या हमारे पास, मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है, ऐसा बोलो ना रेक्टेंगुलर एरे। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है क्या है? ऐसा ना, ऐसा, और वर्टिकल ये होता है। तो यदि आप ऐसा बनाना चाहते हो तो क्या होना चाहिए उसमें? भाई ऐसा बनेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉलम ज्यादा हो जाएंगे, आपको दिख रहा है ना। यदि आप इस तरह का शेप बनाना चाहते हो मींस यहाँ पे M और N में क्या हो जाएगा? N बड़ा होगा नहीं होगा? यदि आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो मींस आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, आप उसको स्क्वायर बना, आप स्क्वायर मार के चलते चलो स्टार्टिंग में। ठीक है, आप इसको रेक्टेंगुलर बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, इट मीन हमने क्या बढ़ा दिया? यहाँ पे कॉलम बढ़ा दिए, कॉलम बढ़े ना, तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? कॉलम ज्यादा होंगे। और यदि आप वर्टिकल बात करना चाहते हो तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे M ज्यादा होगा। आई थिंक ये सभी को याद होना चाहिए
और पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार कीवर्ड्स हैं, ये सिंपल सी बातें सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बोला यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लग रहा है आपको, ये तो आपको ऐसा लग रहा है ना ऐसे सीधे खड़ा हो, आपको इसका डायग्राम जो लग रहा है, इसकी जो पिक्चर बन रही है, ये ऐसा सीधे खड़ा ना है, आप देखो तो ये क्या हुआ मंजू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल। तो दो ही चीजें हमारे पास है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक रो मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स आपने पढ़ा, जिसको एक रो मैट्रिक्स वर्ड सुना है आपने कभी, मैसेज करो एक बार, मैं जानना चाहता हूं आपको पता भी है। ठीक है, मीन्स जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स वन क्रॉस एन की बनेगी, इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। ठीक है, यदि हम कॉलम की बात करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से ये। ठीक है, यदि हम वेक्टर मैट्रिक्स की बात करते हैं, वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ना वर्टिकल होगा, या वेक्टर लिख दिया यहाँ पे वर्टिकल होगा, इसमें हमारे पास रो ज्यादा होंगे। इस पिक्चर को मैं आपको अच्छे से क्लियर करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, सॉरी ये पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड मिले तो, बहुत आवाज आ रही है ना आपको पीछे से, एक सेकंड बस। अभी आपको आवाज आ रही है ना सही से? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास रो ज्यादा हो जाएंगी, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स ऐसा कुछ डायग्राम ऐसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसा, ऐसा कोई डायग्राम। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है, ये कब बनेगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगी। ये कब बनेगा, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगी, सिंपल सा यहाँ पे। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ये डायग्राम आप या तो मीन्स इसका मैं दूसरा फोटो लेके आपको मतलब अटैच करके इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, यदि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो कॉलम में क्या होगा, सिंपल एक कॉलम होगा ऐसा, बस। ये समरी, ये शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपको यही वर्ड लिखना है बस, और सब चीजें नहीं लिखनी है, ये समझाने के लिए है। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ ये लाइन, ये वर्ड लिख लेना है बस, कॉलम मैट्रिक्स, दिस दिस द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि ए आई जे वन क्रॉस एन, दिस रो मैट्रिक्स, ऐसा आप रिप्रेजेंट कर लेना, और ए आई जे एम क्रॉस वन इज ए कॉलम। बस ये आपका नोट्स बन गया पूरा, ये शॉर्ट नोट्स बन गए आपके पूरे। इस पूरे पेज में से मैंने ये लिखा है अभी तक, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका आपको पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्लियर? तो इनके लेंथ के बारे में बता सकते हो, ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता कॉलम में एक ही कॉलम होगा, तो उसके जो अलावा रो है वो उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आपको आता है अच्छे से, एक बार कंफर्म करो मुझे, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक इक्वल बहुत बेसिक है, ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको आना चाहिए सही से। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास बस ध्यान रखना कि ऐसे दो मैट्रिक्स जिनको हम ऊपर नीचे ओवरलैप कर सकें, ओवरलैप, ओवरलैप समझना, ऐसे 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 बस। यदि ऐसे कर पा रहे हैं, ठीक है, पहली बात, और फिर उसके बाद अलावा क्या कर पा रहे थे, पहले क्या होता है, साइज ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम, साइज सेम होना चाहिए, साइज मीन्स ऊपर से ओवरलैप कर पाए। ठीक है, देन जो एलिमेंट है ऊपर, जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए, वो भी इक्वल होने चाहिए। साइज कुछ भी हो, यहाँ पे साइज स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स में साइज स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। बट आपको मैंने एक बात बताई है, ऐसे ऊपर नीचे हो जाए, और जो एलिमेंट आ रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो भी सेम होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखा है बस ये ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच, यहाँ पे फॉर ईच आई एंड जे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए आई जे बी आई जे, तो ये मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ है, आप इसको जस्ट इसके ऊपर पुट करोगे, ओवरलैप करोगे, तो आप देखो
कि A11 इक्वल टू B11, A22 इक्वल टू B22, सॉरी A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B12 सॉरी B21 और A22 इक्वल टू B22। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। यदि एक भी एलिमेंट, यदि मैं सपोज करूं यहाँ पे 8 बना देता तो दिस इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, फिर नॉट इक्वल हो जाता, फिर क्या हो जाता, नॉट इक्वल हो जाता, यहाँ पे 8 होता भाई। ठीक है, ध्यान रखना आप, हर एक एलिमेंट फॉर ईच लिखा है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है ईच, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है इस पे। ठीक है, चलो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कब इक्वल होगा, ये दो मैट्रिक्स ये इक्वल हैं, इक्वल तभी होगा जब हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू सी, वाई की वैल्यू डी हो जाए, बस तभी इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल एक्स इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू डी, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 1 और 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। ठीक है, नॉर्मल इक्वल नहीं है, बट इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, बी की वैल्यू 2 हो जाए, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, सी हो जाए, और वाई की वैल्यू डी हो जाए। ठीक है, अब ए, ये तो फिर भी फिक्स है, ये फिक्स है, बट यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइस है, यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइस है बताओ। तो इस टाइप के आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट मैनी मैट्रिक्स बन सकती है। इनफाइनाइट मैनी मैट्रिक्स इसकी वजह से नहीं बनेगी, यहाँ पे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे तो आपको 1 ही पुट करना है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, 1 ही पुट करना पड़ेगा, इसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, बट यहाँ पे चॉइस है, यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट करोगे, यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो ऐसे आपके पास इनफाइनाइट मैनी चॉइस बन सकती है। कितनी इनफाइनाइट मैनी मैट्रिक्स बन सकती है जो ए और बी को इक्वल यहाँ पे हो जाएंगे। बात समझ आ गई आपको यहाँ पे। अब ये मुझे बताओ, आप ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, कोई बताएगा, अनम्यूट करके बोलना है। नो, आप इनको इक्वल बना सकते हो क्या, इक्वल बना सकते हो सूरज, अदिति, क्या इक्वल बनाया जा सकता है इनको, निरंजन ने बोला नहीं बनाया जा सकता। नो, यदि मैं यहां पे लिख दूं ओवर द फील्ड Z5, अब बोलो मोनिका, बबलू, ओवर द फील्ड Z5, अभी हाँ सर ये तो इक्वल हो गया, होगा ना इक्वल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट है ये कहां से बिलोंग करते हैं, वो मैटर करेगा, फील्ड पे मैटर करेगा, डिपेंड ऑन फील्ड। ठीक है, Z5 के अंदर ए और बी क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास एक ही चीज बचती है मोडुलो वाली, आपको पता है ना, मोडुलो, मोडुलो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, ये शायद मैंने जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है उनको मैंने समझाया था कि मोडुलो जो ऑपरेशन है ये हमारे पास, ये वाला सॉरी एम और मल्टीप्लाई एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको मींस अलजेब्रा को सही से पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक दोनों इक्वल हो गए, ए और बी आर इक्वल ओवर द फील्ड Z5। तो इस तरह ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फील्ड हमें क्या दिया हुआ है, यदि आप आर की बात करते हो तो इक्वल नहीं है, जब Z5 की बात करते हो इक्वल है, Z2 ले लोगे तो मे बी, मे और मे नॉट बी, Z3 ले लोगे मे और मे नॉट बी, बट हमने यहाँ पे Z5 लिया तो Z5 पे इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह वो ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने देखा भी होगा, आप यहाँ पे भी आगे पढ़ने वाले हो कि ए का इनवर्स निकलवाएगा और द फील्ड दिस, या बी का इनवर्स निकलवाएगा और द फील्ड दिस, तो आपको वहां पे, क्योंकि Z5 हमारे पास दोनों ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है ना ये, तो जब आपको ऐड करना होगा आप ये लगाओगे, जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा जब आप ये लगाओगे। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा टाइम टू टाइम, सब चीज आपको समझाई जाएगी। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सबको पता है, नल या जीरो मैट्रिक्स जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनी साइज, एनी साइज, स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, जब स्क्वायर होना जरूरी होगा तब आपको बताया जाएगा कि स्क्वायर होना मस्ट है। अभी आपका स्क्वायर होना जरूरी है क्या, नहीं ना भाई, ये तो हमारे पास ऐसे ही बन सकते हैं ना, नल मैट्रिक्स बना दिया आपने, नल मैट्रिक्स है नहीं है, इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है। हाँ फील्ड के ऊपर चेंज करना पड़ेगा, बट हम हमेशा फील्ड
हमें गिवन होता है तो हमने बोला ना, जो आपको फील्ड नहीं गिवन हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फील्ड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। फील्ड आपको गिवन होना चाहिए ना, नहीं गिवन है तो फिर क्या करोगे, फिर तो लेके चलोगे ना आप कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फील्ड गिवन है Z5, जिसमें आपको सिर्फ बताने की कोशिश की है कि फील्ड की इंपोर्टेंस क्या है, तभी तो आपको बताया यहाँ पे निरंजन, ठीक है। और दैट वहां पे लिखो, अच्छा रहेगा, और भी जहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन कर दो ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड एफ, बस यहाँ पे आप मेंशन कर दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स के लिए आपको जरूरी नहीं वो स्क्वायर हो, वो किसी भी साइज की मैट्रिक्स हो सकती है, बस सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एनी साइज यू कैन टेक, एनी साइज, कोई भी साइज की आप मैट्रिक्स बना सकते हो जब नल मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे जैसे आप आइडेंटिटी बनाते हो ना एडिशन के रेस्पेक्ट में, भाई बनाते नहीं बनाते आप, तो कोई भी मैट्रिक्स जो हमें मैट्रिक्स का कलेक्शन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर लेते हो ना कि हमारे पास ऐसा एक मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 0 0 करके, ऐसे तो आप बनाते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये भी हो गया, ये भी बन गया आपके पास नल मैट्रिक्स कोम्यूट एंड एंटी कोम्यूट। जो नल है वो आपस में कोम्यूट करेगा और एंटी कोम्यूट भी करने वाला है। ये एंटी कोम्यूट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कोम्यूट होता है, मालूम है। यदि किसी को कुछ डाउट हुआ करे तो हाथ उठा के या चैट के माध्यम से पूछ सकता है, चैट में पढ़ता हूँ, ठीक है। और जूम का यही फायदा है कि हम आप यहाँ पे एक एक डाउट को डिस्कस करते हैं, जो आपको आता है वो भी और जो आपको नहीं आता है वो भी। अब आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी ने बहुत पहले लिखा था सर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई। स्क्वायर जो हम रेक्टेंगुलर की बात कर रहे थे, तो अभी के क्या हो गया, स्क्वायर बना दिया हमने, मीन्स ये जो वैल्यू यहाँ पे बराबर आ गई, n क्रॉस n कर दो या m क्रॉस m कर दो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर में और कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जिस साइज का भी है उसको उतना ही ऑर्डर बोलते हैं। ये ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 3 है, ये ऑर्डर हमारे पास नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के लिए m और n को बराबर होना पड़ेगा, m और n को बराबर होना पड़ेगा। बोलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा आपने। अब डायगोनल जो मैट्रिक्स आएगा वो भी स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर की इंपोर्टेंस स्टार्ट हो जाती है, अब स्क्वायर की इंपोर्टेंस स्टार्ट हो जाती है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, स्क्वायर को ही हम डायगोनल, देखो यदि हम ऐसा एक रेक्टेंगुलर बना देंगे तो इसका डायगोनल जब आप लोगे तो कैसे ले पाओगे आप, ठीक है। तो जब डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विद 0 एलिमेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे आप ऐसे किसी भी ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है विद 0 एलिमेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट एंड मेन डायगोनल। मेन डायगोनल पे हमारे पास क्या नहीं है, 0 नहीं है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, 0 है। किसी को डाउट हो पूछ लिया करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका एक नया डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ये 2 क्रॉस 2 का है। ऐसे यहाँ पे हम n क्रॉस n बना सकते हैं, A11 A22 A33। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Aij i नॉट इक्वल टू j, सब 0 है, i नॉट इक्वल टू j, सॉरी i इक्वल टू j, तो यहाँ पे di मीन्स d1 d2 d3 d4 d5 ऐसे हमने यहाँ पे लिखकर रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे तो आप लिखते हो, बोलो ऐसे तो आप लिखते हो ना अभी तक। अब दो डायगोनल का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता ना, या आपको मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स पता है ना, मुझे लगता है शायद ना आता है आपको। ये डायगोनल मैट्रिक्स कॉम्प्यूट करता है विद अदर डायगोनल मैट्रिक्स, मींस सेम टाइप के मैट्रिक्स के साथ ही कॉम्प्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि किसी मैट्रिक्स के साथ कॉम्प्यूट कर जाएगा, डायगोनल इसके साथ कॉम्प्यूट करेगा। तो यहाँ पे ए हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, बी ऐसा दिया हुआ है, तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा नहीं आएगा, आप बताओ, बोलो।
यदि 0 हो जाएगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। बबलू, यदि आप मुझे बताओ कि, हाँ ये लास्ट टाइम भी मेरे से किसी ने पूछा था, यदि मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूं तो इसका ऑर्डर क्या है? अच्छा सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मुझे आप जवाब देना, खुद ही जवाब देना आप सब। 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब कोई बच्चा मुझे बोलता है, कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब बताओ। यदि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 हो सकता है, ऐसा नहीं डायग्राम में हम 0 नहीं बोलते हैं, डायग्राम में 0 हो सकता है, बट आप यदि 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो तो 0 लेने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता है, तो डमी रो होगा ना एक तरह से, तो डमी हो गया ना ये वाला पूरा, डमी हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पर लास्ट टाइम भी हमने बहुत डिस्कस किया था। बट यदि आपको 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो वहां पे आप नॉन जीरो लेके चलोगे। 0 रैंडमली आ सकता है जब डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, आपको याद है ना, डायगोनल फॉर्म पढ़ते हो आप, कितने बच्चों ने पढ़ा है? तो जब डायगोनल फॉर्म में बनाते हैं तो वहां पे 0 आता है क्या डायगोनल पे? डायगोनल पे आइगन वैल्यू आती है ना सारी, तो आइगन वैल्यू 0 हो सकती है, आपको पता है। तो 0 आ सकता है, बट यदि आप डिफाइन करना चाह रहे हो मैट्रिक्स, तो डिफाइन करने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का यही डेफिनेशन है कि 0 एवरी एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड मेन डायगोनल, मेन डायगोनल पे वहां पे 0 नहीं बोला गया है, क्योंकि 0 बोलने से उस डमी रो का कोई मतलब बनता नहीं है। बबलू, ठीक है, यहां तक क्लियर आपको? हाँ। अब नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन ट्रिवियल एलिमेंट कौन से होते हैं? नॉन ट्रिवियल मींस जो नॉन जीरो हो या जिनके हमारे पास चॉइस हो। जो 0 हो गया वो तो फिक्स हो गया ना, भाई जो 0 है वो तो फिक्स हो गया। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो एलिमेंट, और जिसके भाई नॉन जीरो होगा उसके वही तो हम चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं ना। बताओ भाई, जो हमने यहाँ पे D1 D2 लिखे हैं, ये तुम्हारे पास चॉइस है, ये तो हमारे पास चॉइस नहीं ना, ये वाली चॉइस नहीं ना। मीन्स जब नॉन जीरो वैल्यू की बात करते हैं वही हमारे पास चॉइस आती है। तो जब भी आपसे नॉन ट्रिवियल एलिमेंट की बात करें तो हम हमेशा किस पे फोकस करने वाले हैं? नंबर ऑफ चॉइस, कि हमारा हम कितने एलिमेंट रख सकते हैं अपने आप से, नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट कितने ले सकते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट, मीन्स जो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमारे पास कितनी चॉइस है वहां पे? हमारे पास एटमोस्ट एन, हम एटमोस्ट ही बोलेंगे इसको, ठीक है, एटमोस्ट एन। मैंने अभी आपको बोला कि हम 0 नहीं लेके चलते जब हम डिफाइन करते हैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स। तो कितनी चॉइस हमारे पास यहाँ पे है? 3, क्योंकि इसका साइज कितना है? 3, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास n चॉइस आएंगी यदि हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। D is diagonal matrix of AD, then AD equal to DA for all A belongs to Mn, if and only if all diagonal elements of D are same। ये आपको पता है कि एक ही केस में, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वो किसी मैट्रिक्स के साथ कॉम्यूट कर सकती है, तब कर सकती है जब वो, बता दो, जब वो स्केलर मैट्रिक्स हो। नॉर्मल कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स कॉम्यूट नहीं करती है। ये आपको पता है नहीं? बताइए वाला रिजल्ट जल्दी बताओ। डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डी आर सेम, जब सेम हो जाते हैं तो क्या बन जाती है मैट्रिक्स? आपके मैट्रिक्स कैसी बन जाती है? स्केलर बनती है नहीं बनती है? सूरज, अंजू, बताओ। यहां तक हम रोकने वाले हैं, आज यहीं तक हम पढ़ने वाले हैं टिल नाउ। स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है मुझे? चलो यहीं पे डिफरेंस बता दो आप मुझे बस, और आज का यहीं पे क्लास खत्म कर देते हैं। कौन बच्चा बताएगा? डायगोनल में और स्केलर में डिफरेंस कौन बताएगा? सर स्केलर मैट्रिक्स में ए आई जे जो होता है ना, वो एक फिक्स नंबर होता है के, सर कोई भी ले सकते हैं वहां पर। और डायगोनल में सर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, जैसे सर आपने एग्जांपल लिख रखा था ऊपर, 1 था, 2 था, 5 था डायगोनल एलिमेंट्स। और सर जो स्केलर मैट्रिक्स होती है ना, उसमें कोई कांस्टेंट लिया जाता है फिक्स सर, जैसे हम इन जनरल के से डिनोट कर सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को। मींस जो स्केलर मैट्रिक्स है उसी का एक पर्टिकुलर केस हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स।
ऐसा बोल सकते हैं नहीं? यस सर। चलो इस पर हम डिस्कस करेंगे। किसी ने मेरे से पूछा स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्केलर में हमारे पास एक तरह से देखा जाए जो k इंटू आई होता है, ये हमारे पास स्केलर बनता है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस ये याद रखो आप, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, अभी जो हमने बोला था, अंजू ने बोला, उस पर थोड़ा सोचना, क्योंकि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल देन इट इज स्केलर, बट जो स्केलर है वो डायगोनल होगा और एवरी डायगोनल नॉट ए स्केलर, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। यहां तक हमारा हो गया। अभी तक आप समझो कि जो स्केलर है वो डायगोनल है, बट जो डायगोनल है वो स्केलर नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई अभी तक यहां तक? अंजू, निरंजन, बोलो। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक हम आज यहाँ पे रोक देते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे। और मंडे होपफुली हमारा सब कुछ प्रॉपर वर्क करने वाला है। तो 90 मिनट का क्लास जैसे हमने बोला है, बट सेम पैटर्न पे होने वाला है। तो पैटर्न सही है अभी तक? हाँ, यस निरंजन, ठीक है। तो मंडे मिलते हैं, ये पीडीएफ फाइल आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। और जो भी डाउट्स हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यही डाउट आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। ठीक है, स्केलर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये छोटे छोटे कीवर्ड से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छे से डिस्कस कर लेना है। जिसको भी कोई डाउट है बाय द वे, जो अभी नहीं पूछ पाया मेरे से, कि जो हेजिटेशन है बाय द वे अभी, या उसको लग रहा है कि छोटी छोटी चीजें मैं पूछने वाला हूँ, किसी ने बोला डायगोनल में, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल पे 0 हो सकता है क्या, वो भी वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, पेन से लिख के पढ़ाएंगे तो ये सब पढ़ाने में 2 क्लास लग जाता। सूरज, सॉरी अभिषेक पांडे। हाँ, ये पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। ठीक है, चलो टेक केयर। मंडे हमारा क्लास होगा, मंडे मिलते हैं, मंडे बात करते हैं। ओके, बाय बाय, बाय बाय।